जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी जैन पाव भाजी। पाव भाजी फेमस बॉम्बे स्ट्रीट फूड है और पाव भाजी एकदम आसानी से घर पर बन जाती है, सेम मार्केट जैसी, और सबको बहुत पसंद भी आती है। तो चलिए स्ट्रीट स्टाइल जैन पाव भाजी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। जैन पाव भाजी बनाने के लिए मैंने ड्राई ग्रीन मटर लिए हैं। आप चाहिए तो फ्रेश मटर का भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं हमेशा ड्राई मटर प्रीफर करती हूँ, इससे पाव भाजी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये मैंने 1/4 कप मटर को 4 घंटे के लिए भिगो दिए थे। 1 कप कटी हुई लौकी, 1 कप रफली चॉप्ड कैबेज, अगर आप कैबेज नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो। 3 कच्चे केले जिसे हम छिलके कट करके टुकड़े कर देंगे, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर और 1 बड़ा कैप्सिकम लिया है। अभी हम ये चारों चीज़ों को बॉईल करेंगे और टमाटर और कैप्सिकम को बारीक चॉप करेंगे। सबसे पहले हम कुकर में भिगाए हुए मटर, कट किया हुआ कच्चा केला, कट की हुई लौकी, कैबेज, 2 कप पानी और 1 टीस्पून नमक डाल के सब मिक्स कर देंगे। अब ढक्कन बंद करके 3 सीटी तेज आंच पर और 2 सीटी धीमी आंच पर लगाएंगे, जिससे सूखे मटर अच्छे से पक जाए। अब मैंने ये 6 सूखी लाल कश्मीरी मिर्ची ली है और अंदर से बीज निकाल देना है। इसे हम बाउल में डाल के 1 कप गर्म पानी में 10 मिनट तक भिगो देंगे। अब चॉपर में रफली कट किया हुआ कैप्सिकम डाल देंगे और बंद करके चॉप कर देंगे। अब कैप्सिकम चॉप्ड हो चुके हैं। देखिए इस तरह छोटे टुकड़ों में चॉप करना है और इसी तरह हम टमाटर को भी चॉप करेंगे। अभी मैंने ये 2 टमाटर को रफली कट करके डाला है और इसी तरह हम 2 और टमाटर को भी चॉप करेंगे। एक साथ में चॉप नहीं होंगे। अब इसे बंद करके चॉप कर देंगे। इस तरह चॉपर से कट करने से जल्दी कट हो जाता है। अब टमाटर भी चॉप हो गए हैं। देखिए इस तरह बारीक चॉप करेंगे, जिससे टमाटर थोड़े ग्रेवी जैसे हो जाएंगे। अब 10 मिनट के बाद कश्मीरी मिर्ची भीग गई है। अब इसे मिक्सर में ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बनाएंगे। अब कश्मीरी मिर्ची की पेस्ट बनके रेडी है और पेस्ट बनाने में मैंने आधा कप पानी का यूज़ किया है। अब हमारा कुकर ठंडा हो गया है तो खोल देंगे। देखिए सब अच्छे से बॉइल्ड हो चुका है। अब स्मैशर से सारी बॉइल्ड सब्जी को स्मैश कर देंगे। थोड़ा गरम रहेगा तभी ही हम स्मैश कर देंगे, जिससे अच्छे से स्मैश हो जाएगा। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से सारी सब्जी को स्मैश कर दिया है। अब भाजी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और 1.5 टेबलस्पून घी डाल देंगे। आप चाहिए तो बटर का भी यूज़ कर सकते हो। अब आधी टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के सब मिक्स कर लेंगे। अब बारीक चॉप्ड किया हुआ कैप्सिकम, चॉप्ड टमाटर और कश्मीरी मिर्ची की पेस्ट डाल देंगे और सब मिक्स कर देंगे। अब 1.5 टीस्पून नमक डाल के मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। 2 से 3 मिनट पकने के बाद इसमें 2 टीस्पून जैन पाव भाजी मसाला और 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो। अब स्मैशर से थोड़ा स्मैश कर देंगे। जैन पाव भाजी मसाला की रेसिपी मैंने पहले अपलोड की है, तो आप मेरी चैनल पे देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मैंने दे दी है।
अब इसमें बॉईल करके स्मैश की हुई सारी सब्ज़ी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें आधा कप पानी ऐड कर देंगे और स्मैशर से अच्छे से स्मैश करते मिक्स कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक उबलने देंगे। अब 4 से 5 मिनट उबलने के बाद इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तीखा थोड़ा कम लग रहा है इसलिए ऐड किया है। और 1 टीस्पून जितना नींबू का रस डाल देंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें 2 टीस्पून कटी हुई धनिया पत्ती और 1 टेबलस्पून बटर डाल देंगे। अगर आप बटर नहीं खाते तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो और इसे 1 से 2 मिनट तक उबलने देंगे। अब हमारी जैन भाजी बनके रेडी है। देखिए भाजी का कलर भी कितना अच्छा आया है। इसमें ना हमने कोई फूड कलर का यूज़ किया है और भाजी की फाइनल कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। अब हम पाव रोस्ट कर लेंगे। उसके लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून बटर डाल के बटर को मेल्ट कर लेंगे। अब थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पाव को बीच में से कट किया है वो रख देंगे और रोस्ट कर लेंगे और ये साइड भी थोड़ा सा बटर लगा के रोस्ट कर लेंगे। इस तरह मसाला वाला पाव ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप मसाला वाला पाव नहीं बनाना चाहते हो तो सिर्फ बटर या घी में भी रोस्ट कर सकते हो। अब पाव दोनों बाजू से रोस्ट हो चुके हैं तो अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे और सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। बहुत ही टेस्टी और बाजार जैसी जैन पाव भाजी बनके रेडी है। थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे और प्लेट में रोस्ट किए हुए पाव रख देंगे। अगर आप पाव नहीं खाते हैं तो इसे आप पराठा के साथ भी खा सकते हो। साथ में टमाटर और ककड़ी का सलाद और नींबू रख देंगे और भाजी पे थोड़ा सा बटर डाल के सर्व कर देंगे। बहुत ही टेस्टी जैन पाव भाजी बनी है तो आप एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू। Thank you so much for watching.